Hello everyone, I am Durgeswari Sahu, Assistant Professor in CSE Department from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will discuss about the subject TOC, Theory of Computation from BCSE 5th Sem. Today's our topic is मिले to मुरे मशीन कन्वर्जन. पिछले क्लास में हमने मिले मशीन के बारे में है ना और मुरे मशीन के बारे में अलग अलग डिस्कस किया था कि कैसे टाइप का उसमें क्या होता है वर्क होता है और कैसे उसमें क्वेश्चंस आते हैं है ना. क्योंकि हमारा ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. मैंने पहले भी बताया है कि 7 मार्क्स में मिले टू मुरे कन्वर्जन या मुरे टू मिले कन्वर्जन पूछता ही है ना. और या फिर तो मिले मशीन को समझाइए, मुरे मशीन को समझाइए, अलग से इस टाइप का क्या है क्वेश्चन आते ही है. तो ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का. तो हमको इसको क्या है बहुत अच्छे तरीके से समझना है ना. और अच्छे से हमको इसको क्या है इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं इस पे वो हमको क्या करना है बहुत अच्छे से स्टडी करना है उस पर और अच्छे से समझना है. ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं. जनरली फर्स्टली हम लोग देखते हैं कि उसमें दोनों में अलग अलग बातें क्या है. मतलब मिले मशीन और मुरे मशीन दोनों में अलग क्या है. ठीक है, फर्स्टली तो आउटपुट मिले मशीन में क्या है आउटपुट डिपेंड्स बोथ अपॉन द प्रेजेंट स्टेट एंड द प्रेजेंट इनपुट. ठीक है, इसमें मिले मशीन में जो आपका क्या रहता है उसका आउटपुट किस पे डिपेंड करता है आपका प्रेजेंट स्टेट पे भी और आपका जो इनपुट है उस पे डिपेंड करता है. ठीक है, लेकिन मुरे मशीन क्या है सिर्फ उसके प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है उसका आउटपुट. ठीक है, फिर क्या रहता है इसमें मुरे मशीन में जो रहता है स्टेट वो क्या रहता है फ्यूअर. ठीक है, कुछ ही स्टेट्स उसमें रहते हैं. लेकिन मुरे मशीन में क्या आता है इसमें बहुत सारा स्टेट रहता है, बहुत सारा स्टेट इसमें वर्क करता है. ठीक है, अभी हम जब कन्वर्जन होगा तब हम देखेंगे उसमें किस टाइप कितने सारे स्टेट उसमें बनते हैं एज कम्पेयर टू मिले मशीन. ठीक है, देन इस टाइप का क्या रहता है आपका और ये जो मिले मशीन रेट फास्टर टू इनपुट. ठीक है, मिले मशीन जो है वर्क करने में क्या है फास्ट है एज कम्पेयर टू मुरे मशीन. ठीक है, दोनों का लॉजिकल ये जो भी क्लॉक साइकिल है सेम क्लॉक साइकिल में काम करते हैं. बट क्या रहता है इसमें क्या है आपका मिले मशीन में क्या है स्टेट्स कम है, मतलब आपको कम उसमें परफॉर्मेंस देना पड़ेगा. बट अपने मुरे मशीन में क्या बहुत सारे स्टेट्स है तो उसमें हमको उसको देख के परफॉर्म करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लेगा है ना. तो इस टाइप का क्या रहता है मिले मशीन और मुरे मशीन दोनों में क्या है आपका डिफरेंस. ठीक है, समझ में आया. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मिले टू मुरे कन्वर्जन. आगे होता कैसे है मिले टू मुरे कन्वर्जन. ठीक है, इन मुरे मशीन द आउटपुट इज एसोसिएटेड विथ एवरी स्टेट and in Mealy machine the output is given along the edge with it input symbol. ठीक है, मुरे मशीन में क्या रहता है उसका आउटपुट एसोसिएटेड विद एवरी स्टेट. ठीक है, आउटपुट किस पे दिया रहता है आपका मुरे मशीन हमने पहले ही देखा था कि मुरे मशीन का आउटपुट उसके स्टेट के साथ रहता है. जो स्टेट उसके साथ है जैसे Q0 है स्टेट तो Q0/0 या 1 ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं उसके स्टेट के साथ उसको डिनोट करते थे किसको आउटपुट को मुरे मशीन में. लेकिन मिले मशीन में क्या होता था उसके इनपुट सिंबल के साथ ही उसका आउटपुट सिंबल भी दिया रहता है, उसका आउटपुट दिया रहता है. ठीक है, तो ये दोनों में क्या है डिफरेंस है. ठीक है, तो टू कन्वर्ट मुरे मशीन टू मिले मशीन स्टेट आउटपुट सिंबल आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इनपुट सिंबल पाथ. ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं मुरे मशीन टू मिले मशीन हम लोग अगर ट्रांसफर करते हैं. ठीक है, कन्वर्ट करते हैं जो भी आपका डेटा है उसको तो मुरे टू मिले करेंगे तो क्या होता है स्टेट आउटपुट सिंबल आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इनपुट सिंबल पाथ्स. ठीक है, हम मतलब टोटली इसमें बोलने का मतलब ये है कि जो मुरे मशीन है ना उसमें आपका आउटपुट किसके साथ दिया रहता है आपका जो प्रेजेंट स्टेट है उसके साथ. ठीक है, और मिले मशीन में आउटपुट किसके साथ दिया रहता है उसके प्रेजेंट इनपुट सिंबल के साथ. ठीक है, प्रेजेंट इनपुट सिंबल के साथ दिया रहता है. तो अगर हम मिले टू मुरे कन्वर्ट करते हैं या मुरे टू मिले कन्वर्ट मुरे मशीन टू मिले मशीन कन्वर्ट करते हैं तो जो आउटपुट ही है उसमें ही क्या आएगा चेंजेस आएगा है. जो आउटपुट मुरे में आपका प्रेजेंट स्टेट के साथ है वो कहाँ चला जाएगा कन्वर्ट होके प्रेजेंट इनपुट सिंबल के साथ. और आपका जो मिले टू मुरे कन्वर्जन है उसमें आपका आउटपुट मिले में क्या है आपका इनपुट सिंबल के साथ है तो वो किसके साथ मुरे मशीन में कन्वर्ट होने पर किसमें चला जाएगा आपका जो प्रेजेंट स्टेट है उसके साथ वो आउटपुट चला जाएगा. यही कन्वर्जन होगा इनके बीच. ठीक है, और कोई बात नहीं है इसमें, हमको बस जो आउटपुट सिंबल है उसको बस फिक्स करना है.
जिस टाइप का मशीन है उसके हिसाब से। अगर हम मिले टू मुरे कर रहे हैं तो क्या करना है, मिले का जो आउटपुट सिंबल है जो इनपुट के साथ रहता है उसको हम प्रेजेंट स्टेट पे डालेंगे मुरे के, और मुरे टू मिले कन्वर्जन है तो मुरे का जो प्रेजेंट स्टेट का आउटपुट है उसको हम किस पे कन्वर्ट करेंगे, मिले मशीन के इनपुट सिंबल के साथ। ठीक है, इतना समझ में आया, यही बोलना चाह रहा है मिले टू मुरे कन्वर्जन में। ठीक, स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम लोग को कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, 3 स्टेप्स हैं, वो 3 स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं। उस जो हमारे पास टास्क आया है कन्वर्जन का, जो क्या है आपका मिले टू मुरे कन्वर्जन, उसमें हमको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। इस स्टेप्स के थ्रू हम क्या करते हैं उसको इजी तरीके से हम लोग और समझ सकते हैं, या यूं कहूँ तो इस स्टेप के थ्रू ही हम उसको क्या करते हैं कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे ही जनरली मैंने ऐसे बता दिया तो क्या होगा, वो उतना समझ में नहीं आएगा। बट क्या है, हम उसको स्टेप बाय स्टेप हम उसको वर्क करेंगे, है ना। हम पहले इसके स्टेप्स फॉलो करेंगे कि क्या है, कैसे करना है, हमको वो समझ लेंगे तो हमको क्या पड़ेगा, वो बहुत इजी पड़ेगा, है ना। और वो स्टेप्स हमको याद भी रहेंगे कि हमने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए थे, क्या स्टेप करने के बाद हमको क्या करना था, है ना। तो वो उस तरीके से क्या रहता है, याद भी रहता है हमको, और समझ भी क्या आता है, जल्दी से आता है। ठीक है, तो वो हम स्टेप्स देख लेते हैं, क्या स्टेप्स है, हम उसको क्या स्टेप फॉलो करने हैं कन्वर्ट करने के लिए। तो फर्स्टली स्टेप 1, फॉर इच स्टेट QI calculate the number of different outputs that are available in the transition table of the Mealy machine। मतलब बोलने का मतलब क्या है, हमको क्यू दिया रहेगा, है ना। क्यू क्या रहता है आपका, क्या आपका जो ये टपल्स है ना, टपल्स की बात कर रहे हैं क्यू, तो क्यू क्या रहता है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। तो उस क्यू में हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है क्या, नंबर ऑफ डिफरेंट आउटपुट्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स है उसको हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद हमको उसको ट्रांजिशन टेबल में देखना है मिले मशीन के। ठीक है, हम उसको मिले मशीन का ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, उसमें हम उसको रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखना ये है सेकेंड। ठीक है, कॉपी स्टेट QI if all the outputs of QI are the same, break QI into n states as QIN। ठीक है, QIN इन बोल सकते हैं, क्यू इन इफ इट हैज n डिस्टिंक्ट आउटपुट्स वेयर n इक्वल्स टू 0 1 2 एंड ऑल, कुछ भी हो सकता है ना। मतलब बोलने का मतलब ये है कि फर्स्टली हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, सबको क्या करेंगे, डिफरेंट आउटपुट्स है, नंबर ऑफ आउटपुट्स है, ठीक है, वो सब सारे हम लोग देखेंगे कि मिले मशीन में अवेलेबल है कि नहीं है। वो सारा चीज हमको इनपुट सिंबल और आउटपुट सिंबल के साथ पूरा लिखना है। हम लिख लिए। देन सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है, सेकंड स्टेप बोल रहा है कि जो QI है हमारा, जो इनपुट स्टेट है ना, वो क्या रहेगा, अगर इनपुट आउटपुट स्टेट हमारा जो सेम रहेगा, हमारा जो स्टेट आ रहा है वो सेम है, जैसे Q2 जो है सेम इनपुट लेके क्या कर रहा है, जीरो इनपुट लेके Q4 पे जा रहा है, और 1 इनपुट लेके भी Q4 पे जा रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया, सेम और क्या आ गया, स्टेट आ गया। तो इस टाइप का अगर केस आ रहा है तो हम उसमें क्या करेंगे, वो जो स्टेट है, ठीक है, वो QI है, QI का जो अंदर जो स्टेट है उसको हम लोग क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे एन स्टेट में। मतलब जितने भी हमारे पास आएंगे इनपुट है, जैसे 4 इनपुट हमको दे दिए, चारों में एक साथ सेम स्टेट में जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो 4 है तो हम उसको क्या करेंगे, 4 स्टेट में उसको और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उस QI के साथ क्यू आपका क्या लिखेंगे, एज अ क्यू इन। ठीक है, क्यू इन करके हम उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक, देन वो कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4, है ना। अब आता है क्या, स्टेप 3 इफ द आउटपुट ऑफ इनिशियल स्टेट इज 0, इंसर्ट अ न्यू इनिशियल स्टेट एट द स्टार्टिंग which gives 1 आउटपुट। ठीक है, इनिशियल स्टेट क्या रहेगा आपका, अगर आपका इनिशियल स्टेट है उसका आउटपुट आपका 0 है ना, तो क्या करेंगे, न्यू इनिशियल स्टेट उसमें हम लोग डाल देंगे, और स्टार्टिंग वो किससे रहेगा, 1 से, उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का हमको क्या करना है, स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्टली हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं, एग्जांपल्स का। एग्जांपल्स, कन्वर्ट द फॉलोइंग मीले मशीन टू इक्विवेलेंट मुरे मशीन, इस टाइप का आपका क्वेश्चन आता है ना। ये आपका एक क्वेश्चन ही है, इसमें क्या रहता है, कन्वर्ट द मीले मशीन
इक्विवेलेंट फॉलोइंग मिली मशीन टू इक्विवेलेंट मुरे मशीन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपका 7 मार्क्स का। आपको ऐसे ही या तो ट्रांजिशन डायग्राम दे दिया रहेगा या फिर आपको ट्रांजिशन टेबल दे दिया रहेगा, है ना। उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, वर्क करना है, कैसे उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेट दिया गया है, आपका ट्रांजिशन डायग्राम दिया हुआ है, किसका, ये मिले मशीन का, क्योंकि हमने इसमें क्या है, आउटपुट हमको कहाँ मिल रहा है, इनपुट सिंबल के साथ मिल रहा है। हमको मिले मशीन है या मुरे मशीन है ये पहचानने का सही तरीका क्या है, मिले मशीन में क्या रहता है, आपका जो आउटपुट सिंबल रहता है वो आपका क्या रहता है, इनपुट सिंबल के साथ रहता है, स्लैश करके सेपरेट कर दे रहते हैं उसको, ठीक है। और हमारा जो मुरे मशीन है उसमें क्या रहता है, आउटपुट सिंबल उसके स्टेट के साथ रहता है, स्टेट के साथ स्लैश करके दिया रहता है ना। ये तरीका है दोनों को पहचानने का कि मिले मशीन है कि मुरे मशीन है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में होता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, मिले को मुरे लिख देते हैं, गलती से हो जाता है, कभी मुरे को मिले लिख देते हैं, बट हमको क्या करना है, क्वेश्चन को देख के समझना है। हमारे पास डायग्राम दिया रहता है, उस डायग्राम को देख कर हमको समझना है कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। तो जो ये डायग्राम दिया हुआ हमको ट्रांजिशन डायग्राम, उसके हिसाब से हम समझते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, हमारे पास कितने स्टेट्स हैं, 4 स्टेट दिए हुए हैं, Q1 Q2 Q4 और Q3, ठीक है। ये हमारे पास 4 स्टेट है, ठीक है। इसमें हमको क्या दिया हुआ है, हमारा जो Q1 है, ठीक है, हमारा जो Q1 है वो क्या किया है आपका, यहाँ पे इनपुट क्या है आपका, ए और बी। मैंने पहले ही बताया था, जो लेफ्ट साइड में रहता है वो हमारा इनपुट सिंबल रहता है, और राइट साइड में जो रहता है वो हमारा आउटपुट सिंबल रहता है। तो इसमें इनपुट क्या क्या है आपका, ए और बी, ठीक है। मतलब इनपुट सिंबल आपका ए और बी है, और आपका आउटपुट सिंबल कौन सा है, 0 और 1, 0 और 1 आपका आउटपुट सिंबल है, ठीक है। इतना समझ में आया। देन क्या कर रहा है, हम इसका ट्रांजिशन टेबल निकाल लेते हैं। ट्रांजिशन टेबल सॉल्यूशन हम लोग फर्स्टली क्या करते हैं, इसका ट्रांजिशन टेबल निकाल लेते हैं। कई बार हमको क्या आता है, देखने में थोड़ा सा गलती हो जाता है कि कौन सा जो स्टेट है आप कहाँ पे मूव कर रहा है, कौन सा इनपुट लेके, ठीक है। तो हम उसको ट्रांजिशन टेबल से बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लोग फर्स्टली क्या करते हैं, ट्रांजिशन टेबल क्रिएट कर लेते हैं, किसका, मिले मशीन का, ठीक है। ट्रांजिशन टेबल फॉर अबव मिले मशीन इज एज फॉलो, ठीक है। प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट विद इनपुट ए, नेक्स्ट स्टेट विद इनपुट बी, ठीक है। देन आपका क्या रहता है, इसको हम लोग मिले मशीन में तो ऐसे ही डिवाइड कर दिए रहते हैं हमको, क्योंकि उसमें आउटपुट भी हमको मिलता है ना। तो स्टेट प्लस उसका आउटपुट, ठीक है, कौन सा स्टेट कहाँ पे मूव कर रहा है, किस आउटपुट के साथ मूव कर रहा है वो चीज के लिए, ठीक। तो फर्स्टली हम लोग देखते हैं यहाँ पे Q1 का, ठीक है। Q1 क्या कर रहा है, आपका A इनपुट लेके क्या कर रहा है, सेल्फ मूव कर रहा है, मतलब Q1 पे ही जा रहा है, और उसका आउटपुट क्या है, 1, ठीक है। और B इनपुट लेके क्या कर रहा है, वो Q2 पे जा रहा है, और उसका आउटपुट क्या है, 0। तो हम लोग यहाँ पे फिल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है Q1 जो है इनपुट A लेके Q1 स्टेट पे जा रहा है, जिसका आउटपुट 1 है, और B इनपुट लेके क्या है, Q2 स्टेट पे जा रहा है, और उसका आउटपुट क्या है, 0 है, ठीक है। इतना समझ में आया। देन आपका Q2 क्या कर रहा है, 0, Q2 A इनपुट लेके कहाँ जा रहा है, Q4 पे जा रहा है, और उसका आउटपुट क्या है, 1 है, और B इनपुट लेके भी क्या कर रहा है, Q4 पे ही जा रहा है ना। मतलब A और B दोनों इनपुट लेके वो क्या कर रहा है, Q4, मतलब एक ही स्टेट पे जा रहा है Q4 पे, और दोनों का आउटपुट क्या है, सेम है, 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया Q4 1 Q4 1, ठीक है। अब Q3 पे आते हैं। Q3 क्या कर रहा है, Q3 जो है A इनपुट लेके कहीं जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है, A इनपुट लेके यहाँ पे Q2 पे जा रहा है, ठीक है। Q2 पे जा रहा है, और उसका आउटपुट क्या है, 1 है, और B इनपुट लेके सेल्फ मूव कर रहा है, मतलब Q3 पे ही जा रहा है, और उसका आउटपुट भी क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं A इनपुट लेके Q2 आउटपुट 1, B लेके क्या आता है, स्टेट Q3 आउटपुट 1, ठीक है। फिर Q4 पे आते हैं। Q4 क्या कर रहा है, A इनपुट लेके कहीं जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, Q3 पे जा रहा है, और उसका आउटपुट क्या है, 0, और Q4 जो है B इनपुट लेके कहाँ जा रहा है, Q1 पे, ठीक है। Q1 पे जा रहा है, और उसका आउटपुट क्या है, 1, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऐड कर दिए Q4 जो है A इनपुट लेके Q3 पे जा रहा है, जिसका आउटपुट क्या है, 0 है, और B इनपुट लेके Q1 पे जा रहा है, जिसका आउटपुट क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली क्या है, मिले मशीन का जो है ट्रांजिशन टेबल। इस ट्रांजिशन टेबल के थ्रू हम आगे और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देन स्टेप्स, ठीक है। स्टेप्स अब हम देखते हैं, हमारा स्टेप्स जो आ गया फॉलो करने के लिए। तो फॉर स्टेट Q1,
हम लोग स्टेट Q1 की बात करते हैं फर्स्टली, क्योंकि वो हमारा क्या है, इनिशियल स्टेट है, इसलिए हम उसकी बात पहले करेंगे। ठीक है, इनिशियल स्टेट। फॉर स्टेट Q1 देयर इज ओनली वन इंसिडेंट एज with output 0, so we don't need to split the state in Murray machine। टेबल में देख लेते हैं। ठीक है, उसका बोलने का मतलब क्या है, वो बोल रहा है इंसिडेंट एज। इंसिडेंट एज मतलब कहीं हमारे पास सेम सेम एज है क्या, नहीं है। Q1 और Q2 क्या है, सेम एज है क्या, नहीं, वो अलग अलग है। उसका आउटपुट भी क्या है, अलग अलग है। हमको वो सेम नहीं दिख रहा है ना, अलग है वो, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। स्टेप 1 में भी हमने बोला था, है ना, कि अगर इंसिडेंट एज सेम सेम एज क्या मिल रहा है आपको, या स्टेट मिल रहा है, तो उसको क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। ठीक है, हम उसको तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, अलग अलग मतलब n नंबर ऑफ स्टेट में हम लोग उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पे दो हमको आउटपुट इनपुट मिला है, तो दो आउटपुट भी मिलेगा, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, दो स्टेट में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, अगर हमको सेम इंसिडेंट वाले एज मिले तो। बट हमारे पास सेम इंसिडेंट वाले एज नहीं है, यहाँ पे Q1 अलग है और Q2 अलग स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे अगर दोनों में Q1 स्टेट रहता तो हम उसको क्या कर सकते थे, ब्रेक कर सकते थे, स्प्लिट कर सकते थे, मतलब डिवाइड, है ना। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग Q1 को छोड़ देते हैं, हम उसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट, फॉर स्टेट Q1 देयर इज टू इंसिडेंट एज विथ आउटपुट 0 and 1। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मतलब टू इंसिडेंट एज Q4 Q0, आपका क्या है, Q4। ठीक है, यहाँ पे टू इंसिडेंट एज है आपका, किसके लिए, आउटपुट 0 के लिए और आउटपुट 1 के लिए। ठीक है, समझ में आया, आउटपुट 0 के लिए और आउटपुट 1 के लिए यहाँ पे टू इंसिडेंट एज है। तो क्या, सो वी विल स्प्लिट दिस स्टेट इनटू टू स्टेट, Q20 स्टेट विथ आउटपुट 0 एंड Q21 विथ आउटपुट 1। ठीक है, समझ में आया। देखिए एक बार फिर से बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो Q2 स्टेट है, Q2 स्टेट में दो इंसिडेंट स्टेट हैं एज वाले, दो इंसिडेंट एज वाले स्टेट हैं। मतलब क्या है, ये Q2 जो है A इनपुट लेके Q4 में ही जा रहा है और B इनपुट लेके भी Q4 में ही जा रहा है। ठीक है, तो दोनों Q4 में जा रहा है, तो क्या करते हैं, अब Q2 के पास भी क्या रहेगा, या तो 0 इनपुट, अब यहाँ पे आउटपुट क्या है, दो है, 0 और 1। ठीक है, तो 0 और 1 के लिए हमको सेम सेम स्टेट मिल गया, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम आ जाएगा ना हमको स्टेट डायग्राम बनाने में, तो हम उसको क्या कर देते हैं, उस Q4 वाले स्टेट को, जो Q2 स्टेट है, उसको क्या कर देंगे हम लोग, 0 और 1 आउटपुट के लिए हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, दो मतलब स्प्लिट कर देंगे, दो स्टेट में हम उसको डिवाइड कर देंगे। पहला स्टेट किसके लिए रहेगा, 0 इनपुट के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, Q20, और जो 1 आउटपुट के लिए रहेगा वो क्या कहलाएगा, आपका Q21। ठीक है, वही बोल रहा है यहाँ पे, फॉर स्टेट Q2 देयर इज टू इंसिडेंट एज विथ आउटपुट 0 and 1, so we will split this state into two state, Q20 state with output 0 and Q21 with output 1। ठीक है, मतलब Q20 आपका क्या है, स्टेट विथ आउटपुट 0, आउटपुट 0 के लिए Q20 लिए हैं और आउटपुट 1 के लिए क्या लिए, Q21। ठीक है, ये स्टेट आपका क्या था, Q2, और 0 किस लिए लिए हैं, आउटपुट 0 के लिए, और Q2 किसका क्या था, आपका स्टेट है, और 1 किस लिए लिए यहाँ पे, आउटपुट 1 के लिए। इतना समझ में आया। देन फॉर स्टेट Q3 देयर इज टू इंसिडेंट एज विथ आउटपुट 0 and 1, सो वी विल split the state into two state, Q30 state with output 0 and Q31 state with output 1। सेम एज जैसा ऊपर में हुआ था Q2 के लिए, वैसे ही आपका क्या है, Q3 के लिए भी हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो आउटपुट है वो सेम सेम आ गया है यहाँ पे, है ना, ये 1 आया था, 0 आया था, ये लेकिन वहां पे 1 1 1 1 आपका क्या है, दो सेम एज मिल गया आपको, सेम एज मिल गया, तो उससे क्या होगा, उसमें थोड़ा सा परेशानी आएगी हमको, मतलब बाकी स्टेट्स के लिए हम लोग को मूव कराना, कम्युनिकेट कराना, उसके लिए क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, इसलिए हम उसको क्या कर दिए, स्प्लिट कर दिए। सेम एज मिल रहा है, मतलब 1 1 1 1 हमको सेम सेम मिल रहा है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं हम उसको। ठीक है, किसमें, 0 और 1 आउटपुट के बेसिस पे, हम 0 आउटपुट के बेसिस पे Q3 0 हो जाएगा और 1 आउटपुट के बेसिस पे Q3 1 हो जाएगा। ठीक है, देन आता है आपका
Step 4. For state Q4, there is only one incident age with output 0, so we don't need to split this state in Murray machine. ठीक है, हमको जो भी हम स्टेप फॉलो कर रहे हैं हम उसको क्या कर रहे हैं, Murray मशीन में कन्वर्ट करने के लिए कर रहे हैं ताकि हम Murray मशीन में कन्वर्ट कर सके. ठीक है, इतना समझ में आया. देन हम क्या करते हैं, उसका हम लोग ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं. हम जो भी नया एज लिए नए स्टेट बनाए हैं उसके लिए हम लोग बनाए हैं क्या, ट्रांजिशन टेबल. ठीक है, तो ये ट्रांजिशन टेबल हमारा फाइनली किसके लिए हो जाएगा, Murray मशीन के लिए. ठीक है, ट्रांजिशन टेबल फॉर Murray मशीन विल बी इस टाइप का हमारा. ठीक है, प्रेजेंट स्टेट रहेगा, उसमें नेक्स्ट स्टेट रहेगा, देन आउटपुट हम आपका क्या रहता है, कॉमन रहता है ना, आउटपुट हमेशा कॉमन रहता है आपका, तो हम कॉमन लिख देते हैं इसमें क्यों, Murray मशीन में. ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेट विथ इनपुट ए आउटपुट 0 एंड इनपुट ए आउटपुट 1. ठीक है, 0 और 1 के फॉर्म के लिए हम लोग लिए हैं इसको. ठीक है, समझ में आ रहा है. देन हमारे पास क्या आ गया, नया स्टेट भी हमको मिल गया है यहाँ पे, तो हम उसके हिसाब से भी क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे Q1 है. ठीक है, 0 इनपुट लेके Q1 पे जा रहा है, 1 इनपुट लेके कहाँ पे जा रहा है, Q2 पे जा रहा है. उसका पूरा टोटल आउटपुट क्या आएगा आपका, 1 है. ठीक है, Q1 का आपका क्या आएगा, आउटपुट 1 आएगा. देन आपका Q2 0 है. ठीक है, 0 इनपुट के लिए क्या है, Q4 पे जा रहा है, मूव कर रहा है. 1 इनपुट के लिए Q4 पे जा रहा है. उसका क्या आएगा आपका उसका जो आउटपुट है वो 0 है, Q2 0 के लिए. ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 है, Q1 है, यहाँ पे उसका आउटपुट क्या आएगा, 1. ठीक है, और Q2 0 है, Q2 0 क्योंकि उसके साथ में ही 0 है, उसका क्या आएगा, आउटपुट 0. ठीक है, कहाँ मूव कर रहा है, वो उस चीज के लिए. अब Q2 1 है. ठीक है, जैसे हमने नया एज निकाला Q2 1, हम उसको क्या किए, अलग किए हैं, है ना. हम नया स्टेट उसमें क्या है, ऐड किए हैं Q2 1 आउटपुट के लिए, आउटपुट 1 के लिए. ठीक है, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा. देन कहाँ मूव करेगा, वो अलग 5 में मूव करेगा, कहीं और नहीं जा रहा है, वो हम उसको अलग से बनाए हैं, है नया स्टेट जोड़े इसलिए वो कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो वो 5 में जाएगा. ठीक है, अब Q3 0 हमने नया स्टेट बनाया है. Q3 0 क्या करेगा, 0 इनपुट लेके Q1 पे जा रहा है, Q2 1 पे, और 1 इनपुट लेके क्या है, Q3 1 पे जा रहा है ना. अब ये Q3 0 के लिए है, मतलब 0 आउटपुट के लिए था, इसलिए इसका आउटपुट क्या है, 0. ठीक है, देन Q3 1 क्या है, 1 आउटपुट के लिए है, इसलिए उसका आउटपुट 1 है ना. Q3 1 क्या है, 0 इनपुट लेके Q2 1 पे मूव कर रहा है, और 1 इनपुट लेके क्या कर रहा है, आउटपुट लेके क्या कर रहा है, Q3 1 में मूव कर रहा है. ठीक है, अब Q4 क्या है आपका, 0